एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दी जाए, मुझे ध्यान आ गया अचानक से, हमारी रीजनिंग के शिक्षकों से दो जगह बात चल रही है और दोनों ही बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और दोनों ने ही बहुत प्रदर्शन अपने समय में अच्छा किया है, एग्जाम अच्छे क्वालिफाई किए हैं। एक शिक्षक की जो बातचीत चल रही है, उन्होंने लगभग 4-5 एग्जाम अपने समय काल में वनडे एग्जाम निकाले हुए हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी जगह एक एज ए फैकल्टी के रूप में काम कर भी चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में वो राकेश यादव सर के यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में किया, पैरामाउंट में भी उन्होंने डाउट सेशन लिए, ग्वालियर में भी वो बेहतरीन जगह पर जो आजकल निर्माण कम चल रही है उसमें भी उन्होंने काम किया है, प्रेजेंट में भी वो एक आध जगह जा रहे हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और हमारा बहुत लंबे समय से यही प्रयास था कि संघर्ष एकेडमी में जो भी टीचर आए मतलब बेस्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मैंने आज भी कहा है और मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई भी टीचर, इवन इंग्लिश के लिए भी जब हम कोई फैकल्टी को यहाँ हायर करेंगे तो हमारा उद्देश्य एक ही होगा कि उसके पास मेहनत करने की कमी नहीं होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि हमें मेहनती व्यक्ति फर्स्ट चाहिए। दूसरी बात हमारा ये चाहिए कि उसका अपना खुद का एक एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। नए खिलाड़ियों को कहानियां दी जा रही या खेले हुए खिलाड़ी आने चाहिए जिससे हमको भी परेशानी ना हो, चीज बताएं कि तेरे को ये काम करने की आवश्यकता है। जब खुद से उसको एक्सपीरियंस होता है व्यक्ति को तो वो सामने वाला खुद पे अपने कंटेंट पे पकड़ बना के रखता है। तो हमने रीजनिंग के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन टीचरों से बात की है। दूसरे जो टीचर हैं उन्होंने भी पीएससी का प्रीलिम्स निकाला हुआ है, उनका भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत जगह पढ़ा चुके हैं। तो दोनों ही टीचर से हमारी बात हो रही है और बहुत ही जल्द वो आपके बीच में उपस्थित भी हो सकते हैं। एक टीचर से थोड़ा टाइमिंग को लेकर के इशू आ रहा है, हमने कहा टाइमिंग तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइमिंग उन्होंने कहा कि सर मुझे सुबह का दे दो और फर्स्ट क्लास सेकंड आप रख लो। मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइमिंग हमेशा के लिए चलनी है। जो डिसाइड है बैच के अंदर टाइमिंग मतलब वो ऑल टाइम के लिए डिसाइड है। अगर जीके जीएस सुबह हो चुकी है तो ऑल टाइम के लिए सुबह हो चुकी है, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी भी फैकल्टी को हमें बदलना पड़े चाहे किसी भी फैकल्टी को लाना पड़े। तो दोनों ही जगह हमारी बातचीत चल रही है। बहुत जल्द आपके बीच में एक रीजनिंग का टीचर भी उपस्थित होगा, रीजनिंग की क्लास भी प्रारंभ होगी और मुझे उम्मीद है कि जब अच्छी बात होगी कि हमारा एक पुलिस जैसा एग्जाम जो आगे आने वाला है, काफ़ी एग्जाम्स हमारे बीच में आती रहते हैं, तो चारों सब्जेक्ट एक कंटिन्यू वे में अपने जब चलेंगे तो हमारे बीच में भी एक कॉन्फिडेंस ये रहेगा। जिन लोगों को सख्त सवाल था, कुछ लोगों को सख्त तो ये था कि मास्टर साहब ने फ्री में एडमिशन दो है, डिस्काउंट में एडमिशन दो है, कुछ लोग कह रहे कम फीस में एडमिशन दो है। कहा भरोसा बाद में कहते रीजनिंग का तुम्हारे पिताजी का ठेका है, बात समझ रहे हो, बाद में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये डर था, लेकिन बेटा मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, चाहे इंद्रजीत सर को कितने भी करोड़ का घाटा पड़ जाए, चाहे लाखों का घाटा पड़ जाए, चाहे हजारों का घाटा पड़ जाए, मतलब मुंह से निकली हुई जबान अगर प्रॉमिस में बदल चुकी है तो उस चीज़ को मैं निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ, मेरी खुद की अंदर की आदत है। तो